श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण क्वासि करोसि किं पितिरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्रम्यतामब्रवीत्। मातः कङ्कणपद्मरागमहसा पाणिर्मम तप्यते तेनायं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः। गणपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आइए आपके समक्ष इस रात्रिकालीन बेला में बैठा हूँ, एक श्लोक आपके समक्ष रखा। अभी इसके जो भाव हैं वे उन भावों को आपके समक्ष रखने का प्रयास ये दास कर रहा है। बात ऐसी है कि हमारे श्यामले सलोने बांके बिहारी मनमोहन अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह श्याम सलोने मनमथनाथ बांके बिहारी श्री कृष्ण अब घुटरन पर चल रहे हैं, घुटने पर चलते हैं। मैया उस विशाल कक्ष के बाहर महाराज जी, जहाँ पर एक कोने में माखन निकालती थी, दधी मंथन का कार्य करती थी, उसी स्थान पर माखन से परिपूरित मटके रखे हुए। मैया कक्ष के भीतर में कुछ कार्य कर रही थी। हमारे सामने सलोने शिशु श्री कृष्ण मटके के पास घुटनों पर चलकर पहुंच जाते हैं। फिर क्या था, माखन से भरे मटके को अपने गोद में उठा लेते हैं और बैठ जाते हैं। फिर क्या था, अपने कोमल कलाइयों को माखन से भरे मटके के भीतर डाल देते हैं और माखन को निकालते हैं, अधरन के मध्य पधराते हैं। मुखामृत का महाराज जी माखन के साथ स्पर्श कराते हैं, अर्थात मुख में लेते हैं। माखन भी तृप्त हो जाता है, ठाकुर जी के मुख में चला गया। क्या बात है। और उसी क्षण कुछ आवाजें जब होती है खटर पटर का, माता जो भीतर बैठी हैं और बैठकर ध्यान चुके इधर ही है, बालक चुके बाहर है, तो बालक की ओर तो माताओं का ध्यान निश्चित रूप से रहता है। विचार करती हैं, देखें मेरा लल्ला क्या कर रहा है। बाहर महाराज जी आंगन में नहीं आती, दरवाजे से ही झांकती हैं, देखती क्या है कि लल्ला के गोद में माखन का मटका है और मटके में सामले सलोने की कलाई है, दाहिने कलाई है और कलाई माखन में डाले हुए हैं, माखन से भरे भांड में। देख तो लिए मैया, फिर थोड़ा सा भीतर गईं और कहती हैं कि ऐ लल्ला, ऐ कृष्ण, क्या कर रहे हो? ऐ कृष्ण, ये बता क्या कर रहे हो? ठाकुर जी सोचते हैं कि मैया तो हमें देखी नहीं है, बोलते नहीं है कुछ, चुपचाप माखन निकालते हैं, मुख के भीतर डालते हैं
अधरों को तृप्त करते हुए, अपने जिह्वा से आस्वादन करते हुए उसे अंदर की ओर ले जाते। उसी क्षण मैया जो कहती है कि अरे कृष्ण क्या कर रहे हो, जब ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते हैं तो मैया क्या कहती है, कृष्ण क्वासी करो सिकिम, अरे कृष्ण ये न बता क्या कर रहे हो। लेकिन ठाकुर जी बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तुतली भाषा का भी प्रयोग नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस माखन को मुख में डाले हुए हैं। क्या बोले, बोल नहीं रहे। मैया कहती है क्या बात है, अरे बाप, ठाकुर जी को कहती है भीतर से, अरे बाप। मन ही मन ठाकुर जी मुस्कुराते हैं कि मैया हमें जान गई, पहचान गई, ये समझ गई क्या मुझे कि मैं जगत पिता हूं। कृष्ण क्वासी करो सिकिम, क्या कर रहे हो। पीति रीति श्रुत्वैव मातुर्वच, अरे बाप। ठाकुर जी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। अरे बाप बोलो ना क्या कर रहे हो, कहती हुई कक्ष से बाहर जब आती हैं, आंगन में कॉर्नर के पास कोने में जहां ठाकुर जी माखन को महाराज जी आरोग रहे हैं वहां पहुंचती है ये, और पुनः पूछती है कि ऐ कन्हैया, ऐ लल्ला, ये बता ये क्या कर रहे हो। क्या भाव है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया, मैया मैं जो कुछ कर रहा हूं सोच समझ कर ही तो करता हूं, वही तो कर रहा हूं। इसलिए कि मेरे कलाइयों में पद्मराग मणि का कडुला आपने पहना दी है मुझे, पद्मराग मणि का कडुला मुझे पहना दी है, और उसके ताप से ये तप्त सा मेरा कलाई हो गया है। चूंकि कोमल है ना, ताप बर्दाश्त नहीं न कर सकता है मैया, इसलिए माखन से भरे मटके में कलाई को डालकर कलाई को शीतल कर रहा हूं। मातः कंकण पद्मराग महसा पानिर्मम तप्यते, मेरा पानी, मेरा कलाई, मेरा हाथ तप्त हो रहा है मैया, गर्मी से तप्त हो गया है पद्मराग मणि के प्रभाव से। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, तेनायं नवनीत भांड बिबरे विन्यस्त निर्वापित, मैं भांड में अपने कलाई को डालकर इस तपिश को, इस ताप को शमित कर रहा हूं। ऐ माते, मैं कुछ ऐसे वैसे थोड़े कर रहा हूं, मैं खा थोड़े रहा हूं, सशंकित क्यों हो रही हो, मैं चोरी थोड़े कर रहा हूं, मैं तो माखन से भरे मटके में अपने कलाई को डाल दिया और डालकर कलाई को शीतल कर रहा हूं। ठीक है लल्ला, तो तेने तो ठीक की, ठीक है, कलाई की तपिश को मिटा रहे हो, लेकिन तेरे मुख में कैसे लगे हुए हैं, अधरन पर ये माखन कैसे लगे हुए हैं, ये न बता। अधरन पर, मुखमंडल पर माखन का लेप कैसे हो गया है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया, ये पद्मराग मणि का तपिश कलाइयों से होते हुए उदर के भीतर भी आ गया है मैया। उदर में जब तपिश हो गया तो उदर को शीतल करने के निमित्त मैंने माखन का आरोग किया, मैं आरोगा, मैं भीतर में ले गया, ताकि मेरा ये अतड़ियां जो गर्मी को प्राप्त हो गई हैं ये सब के सब शीतल हो जाएं। क्या बात है माते, ये आपकी ही तो कृपा है। आप जब तक नहीं कृपा करो तो भला इस सामले सलोने बालक कृष्ण कैसे कृपामृत का पान कर सकता है माते, इसलिए सब आप ही की तो कृपा है। जसोदा है ना, क्या बात है, माता जसोदा भोली भाली है महाराज जी। इसीलिए तो कह दीन, कृष्ण क्वासी करो सिकिम पीति रीति श्रुत्वैव मातुर्वचः,
शात्संकं नवनीत भाण्ड विरतो विश्रम्यतामब्रवीत्। मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर्मम तप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे व्यन्यस्य निर्वापितः। इसलिए अब शीतल हो गया है मैया, इसलिए भांड से मैं अपने कलाई को बाहर निकाल लिया। ये ठाकुर जी का भाव है। और माता जसोदा जसोदियते, जसोदा जसोदा भला जस लेती कहाँ, वो तो जस देने में अग्रगण्य है, जसोदा है ना। और नंद बाबा आनंद कंद हैं, सबको आनंद ही तो प्रदान करते हैं, आनंदित कर देते हैं नंद। और सदैव आनंदित इसलिए रहते हैं कि नंद के आनंद गधायो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो महाराज जी जय जय श्री राधे, ये भाव था मेरा हमारी ओर से आप सबों के लिए एक प्रेम पुष्प भाव के रूप में समर्पित है। आप निश्चित रूप से आप इसे श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की।